अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। इतवार का दिन है जब आपसे हम मुखातिब में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, बल्कि तशरीफ खड़ी की हुई है जनाब अकबर बाजवा साहब ने। हम दोनों अभी कुछ देर पहले होके आए हैं अली अमीन गंडापुर साहब की सरकार में। अली अमीन गंडापुर साहब CM KP वो तशरीफ़ लाए हुए थे लाहौर। कल भी उन्होंने एक फार्म हाउस पे मीटिंग की पार्लियामेंटेरियंस के साथ। आज लाहौर में अब्दालियन सोसाइटी है जौहर टाउन के पास, वहाँ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी। तो वो हम समात करके देख के जिनका फार्म हाउस था उन्हीं के घर पे अब्दालियन सोसाइटी में बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मिर्जा अफरीदी अच्छा द वन एंड ओनली। अच्छा, उन्होंने जो कुछ बातें की मौलाना के बारे में, तहरीक के हवाले से और दीगर मामलात पे, वो आप देख चुके। हमने चूंकि वहाँ बैठ के उनकी गुफ्तगू सुनी और बाद में ऑफ कैमरा भी गुफ्तगू कुछ लोगों से की, तो तासुर क्या बना उस पर बात करने के लिए आज हम यहाँ खड़े हैं। अकबर भाई साहब, क्या अली अमीन गंडापुर साहब PTI के वर्कर सपोर्टर को जो PTI की फाइनल कॉल है 5 अगस्त की, उस हवाले से कोई लाहेअमल दे सके? क्या उन्होंने कहा है? मुझे तो जामी साहब आज फ्रैंकली ये महसूस हुआ है कि उन्हें तहरीक से ज्यादा अपनी हुकूमत बचाने की फिक्र है। अच्छा, PTI की नहीं, अपनी हुकूमत बचाने की फिक्र है। वो जो कहा ना मौलाना ने कि हम नहीं चाहते कि ये सूबा सियासी हलचल का मुतहम्मिल हो, तब्दीली आनी चाहिए और तहरीक इंसाफ के अंदर से आनी चाहिए। सो एक टैसिट मैसेज था कि अली अमीन के खिलाफ अगर हमें जाना पड़ा तो फिर हम अपोजिशन के साथ मिल जाएंगे। वी डोंट वांट टू डू दैट, बट PTI को मैसेज दिया कि आप अली अमीन को साइड पे करें तो फिर आपकी हुकूमत बचती है, वरना फिर हम ले लेंगे हुकूमत। ये मैसेज था। तो उसके चक्कर में वो मिर्जा अफरीदी साहब जो एक सुना है खरबपति आदमी है, खरबपति जिन्हें सुना है कि बड़े बहुत अमीर आदमी है, उनको टिकट मिल रहा है सेनेट का, उनको पार्टी फंड भी मिलेगा। फिर उसके बाद पार्टी फंड की वजह से वो लोग रोके जाएंगे जो कि टूट सकते हैं सेनेट इलेक्शंस में, और उससे अली अमीन की गवर्नमेंट जा सकती है प्रोजेक्ट करने के लिए। तो अली अमीन का हदफ वो है? मुझे तो ये लगा, मुझे तहरीक हदफ नहीं लगा। वो तो अपने आप को जो टाइम दे के चले गए हैं अपने आप। अली अमीन गंडापुर साहब ने तहरीक के हवाले से बताया जी 90 रोज। तो एक सहाफ़ी ने वहाँ सवाल पूछा, ये 90 रोज़ की डेडलाइन आप इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं या किसे दे रहे हैं? उनका नहीं, ये डेडलाइन हम अपने आप को दे रहे हैं कि 90 रोज़ में हम देखेंगे कि ये तहरीक कामयाब होती है या नहीं, वगरना फिर हम ख्याल करेंगे, सोचेंगे कि हमने सियासत करनी है नहीं करनी। वो तहरीक चलाने वाला जो मामला है, उससे मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। अच्छा, सुनाओ ना जरा। लतीफ़ा नहीं है, वो एक फलसफी ने एक बद्दू से पूछा कि मैं तुम्हें 3 चीज़ें ऐसी ना बताऊं जो कि जिस पे अमल करके तुम इंतहाई इज्जतदार शख्स बन जाओगे। वाह। बद्दू ने आगे से जवाब दिया, नहीं। बस है वही मामला है। नहीं। अच्छा, हाँ, तहरीक के मामले से नहीं है तो कोई तरीका नहीं तहरीक का। अच्छा। कुछ तो बता के जाते हैं, अपने आप को टाइम दे के चले गए, आप उनको टाइम दे। अली अमीन गंडापुर साहब कल के आए हैं, आज चले गए हैं। मुझे ये बताएं कि आलिया हमजा साहबा कहाँ थी? चीफ ऑर्गेनाइजर है जी। मुझे ये बताएं कि जो 26 अरकान मुअत्तल हुए, अच्छा इनके आने से पहले बताया गया GT रोड के रास्ते आ रहे हैं, तहरीक का आगाज हो रहा है। हाँ। एक, फिर कहा गया कन्वेंशन करना है। 2, फिर कहा गया 26 अरकान जो मुअत्तल किए गए हैं उनसे इज़हार यकजहती करनी है। 3, ये सब कुछ हुआ है। मेरा PTI के दोस्तों से सवाल है, और PTI के वर्कर सपोर्टर को मैं दाद इसलिए दूंगा कि ये बाकी जमातों की निस्बत ये अपनी लीडरशिप को ग्रिल करते हैं और सवाल उठाते हैं। आपको पता है मसलन इन लोगों ने सबसे ज्यादा मसला टेकअप किया आलिया हमजा का, फिर उन्होंने मिर्जा अफरीदी का, क्योंकि मिर्जा अफरीदी के मुकाबले में खुर्रम ज़िशान साहब थे, जो बताया जाता है कि PTI के बड़े लॉयल, और खान साहब ने उनको गो अहेड दिया था, लेकिन उनको टिकट नहीं दी जा रही। मिसाल यूसुफजई और मिर्जा अफरीदी को दी जा रही है, जो 9 मई के बाद पार्टी छोड़ गए थे। जी, सबको याद है। पूछा गया ना उनसे वहाँ पे सवाल कि क्या पॉलिसी चेंज हो गई है, आप वापस ले रहे हैं फिर लोगों को? मेरा ख्याल है जामी साहब, फवाद चौधरी साहब फिर बड़ी अच्छी चॉइस है, ले लेना चाहिए। फिर उससे बेहतर चॉइस क्या हो सकती है? मिर्जा अफरीदी से तो बेहतर एक सियासी शख्सियत है, मामले का सियासी हल। फवाद साहब खरब है, अगर ये पॉलिसी तो फिर PTI को फवाद साहब को खरब है ना? खरब मेरा नहीं ख्याल नहीं, ये असल में ये ऐसा नहीं है कि ये इधर सिर्फ हो रहा है। नून लीग भी अमीर मुकाम साहब की सरबराही में ऐसे क्लाइंट ढूंढ रही है, पार्टीज करती है। और ये सेनेट का जब भी इंतखाब पाकिस्तान में होता है ना जनाब, तो ये ज़हन में रख लें, हर पार्टी कोशिश होती है तगड़ा बंदा है, फंड भी देते हैं, फंड दिए। ठीक। अच्छा, कल जामी साहब रात को मेरे जहन में आ गया, आपने भी वो देखा होगा, आलिया हमजा साहिबा को, ये तो आप बताएं पहले कि बुलाया नहीं गया, वो आई नहीं, या मना किया गया? बुलाया नहीं गया, और किया गया या बुलाया नहीं गया? मेरी इत्तला दोनों है। अच्छा। आलिया हमजा साहिबा से कई सहाफियों की बात भी हुई, वो बिल्कुल हर जगह जाने को तैयार है। उन्होंने PTI को यहाँ तहरुक दी है, इसमें कोई शक नहीं है। दिया ही उन्होंने। आलिया हमजा को बुलाना किसका काम था? CM KP के आ रहे हैं, आम बंदा नहीं आ रहा। जी। तो CM KP जब पंजाब आ रहा है तो पंजाब के जितने जिम्मेदार हैं उनसे नहीं मिलेगा, उनको नहीं बुलाएगा। भच्चर साहब साथ आज जब एक सहाफी ने पूछा अली अमीन साहब से कि आलिया हमजा कहाँ है, उन्होंने कहा जी आलिया हमजा कहाँ है, इसके बारे में जवाब सलमान अकरम राजा देंगे। और वो हबीब साहब कहीं बता रहे थे कि सलमान अकरम तो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी, उसने क्या पंजाब के बारे में जवाब दिया? वो पंजाब। आज बच्चर साहब स्टेज पे थे, लतीफ खोसा साहब स्टेज पे थे, अली अमीन गंडापुर साहब स्टेज पे थे, पंजवा केड़ा सलमान अकरम वाले साहब थे, एक और भी वो मैं पहचान नहीं सका उन्हें। ठीक है, और वहां पे पीछे जो लोग खड़े थे वो KP के से थे,
यहाँ जिस जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब से कोई क़यादत, पंजाब का कोई रहनुमा, पंजाब का कोई एक्टिविस्ट, पंजाब की कोई आवाज़, पीटीआई की कल रात सिरे को से जामी नहीं। साहब, कल रात को लाहौर शहर में आलिया हमजा साहिबा ने मोबिलाइजेशन की है और हाँ। ऐसी जबरदस्त की है कि लोग आपको सड़कों पे करसे के बाद आलिया हमजा के टेक ओवर करने के बाद पंजाब को आपको अब नजर आ रहा है कि खाल खाल कहीं पे एक मोटरसाइकिल रैली हो जाती है, कहीं पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, छोटी तादाद में से जो एक बंदा भी खड़ा नहीं थे होने देते। क्या अली तो अमीन कल की रात मजबूरी को है उन्हें उन्होंने इग्नोर करना? मोबिलाइजेशन की अली है। अमीन की मजबूरी है उन्हें अब इग्नोर मुझे करना? पता नहीं, कुछ या ऐसे अली लगा। अमीन ने जो फिक्सेशन लोग कह रहे हैं हाँ। उसका तकाजा है? नहीं, मैं फिर अगेन आई रिवर्ट बैक टू माय ओरिजिनल थीसिस, जहां से मैंने बात अपनी शुरू की थी। उनका मकसद यहाँ पे तहरीक या मोबिलाइजेशन मेरे ख्याल में था ही। तो फिर भड़का क्यों मारी मकसद उनका अपनी गवर्नमेंट फिलहाल अच्छा, बचाना है, उसके बाद तहरीक का सोचा जाएगा, यूं महसूस होता है। उसके बाद तहरीक का सोचा उसके जाए। बाद तहरीक मीन एक मट्टी सवाल चलती रहेगी बिच। एक सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं कि पीटीआई ने तहरीक का क्या ऐलान किया, क्योंकि तवक्को ये थी कि अली अमीन जब लाहौर आएंगे तो तहरीक का कोई ऐलान करेंगे, कन्वेंशन होगा। उन्होंने तहरीक के हवाले से कहा जी कि हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में तहरीक होगी, एहतजाज होगा, फिर हम देखेंगे कि इसे किस मुकाम पे लेके जाना है। यानी अभी भी उन्होंने वर्कर को वाजे नहीं किया। नहीं, एक हल्की सी तड़ी उन्होंने लगाई है कि फिर हम शायद सियासी ना रहे, उसके बाद फिर वो हम क्या ऑप्शन इख्तियार करेंगे, फिर उसके बाद वो देखेंगे, फिर हम आपको अपने लाएमल बताएंगे। सियासी का मतलब ये होता है ना कि आप बातचीत के जरिए चीज को हल करना चाह रहे हैं। आपका ख्याल तो में तहरीक जो है ना, बुनियादी तौर पे है वो आईनी हक, कांग्रीगेट करना या कहीं इकट्ठे होना, लेकिन वो चूंकि दिया नहीं जा रहा और उसके 100 फैसेट्स हो सकते हैं जिस तरह से ये लोग कर सकते हैं, गली मोहल्ले वाली जो बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो अभी भी मुझे लगता है तकिया वो बातचीत पे ही करके बैठे हुए, हिम्मत नहीं पैंदी बहुत सारे आदमी सर। मेरा ख्याल है अली अमीन इस डेडलाइन में बातचीत की गुंजाइश निकालना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा ही है। अच्छा, आज आपने एक शय नोट की है क्या कि जितने भी वहाँ सहाफ़ी आए हुए थे उसमें नौजवान सहाफ़ी, एक्टिविस्ट, यूट्यूबर वो ज्यादा थे, और अक्सरियत वो लोगों की थी जो यूजुअली पीटीआई कवर करती है। जी। आज मैंने बड़े अरसे बाद देखा है कि वही लोग जो पीटीआई की जलसा कवर करते हैं, पैशनेटली रैली कवर करते हैं, उनके ऊपर होने वाले जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करते हैं, आज वो उतने ही पैशन के साथ अली अमीन गंडापुर की जानिब उन्होंने बंदूकों का रुख किया हुआ था और दे मार 4.25 सवाल पे सवाल दागा हुआ था। वो हमजा भट्टी नामी लड़का, वो पेंट कोट वाला, उसने अखीर कर दी। उसने पूछा जी आप फलां जगह से होकर फलां जगह निकल गए, आपने मैच फिक्स किया, वो फलां किया, ये भी उसी लड़के का बच्चे का सवाल था, ये भी उस बच्चे का गोंदल का सवाल। अनस गोंदल को मैं दाद दूंगा, बड़े अच्छे सवाल किया। नहीं, ये भी उसी का सवाल था कि आपकी पॉलिसी चेंज हो गई है क्या 9 मई के हवाले से, कि जो लोग छोड़ के चले गए थे पार्टी, आपने उनको लेना शुरू कर दिया क्या? ये उन्हीं जो नौजवान जो था हमजा भट्टी जिसका आप नाम बता रहे हैं, उसने बड़ा अच्छा सवाल किया था, उसको जवाब नहीं मिला। अनस गोंदल ने एंड पे माइक घुसेड़ लिया ना जी, वो तो जानना छड़े कि तुसी 26 नवंबर तो सुपर संजानी तो पहले हम निकल गए सी कल्यां तो उन्होंने कहा जी आई वाज द लास्ट मैन देयर। वैसे ये इसमें ज्यादती कर रहे हैं अली अमीन। नहीं, ही वाजंट लास्ट मैन देयर। क्या 26 के जलसे में अली अमीन वाज द लास्ट मैन? ही वाजंट द लास्ट मैन, लेकिन मैं वो लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेकिन वहां पे सोल कसूर अली अमीन गंडापुर साहब का भी नहीं था, उसमें बुशरा बीबी साहिबा के भी कुछ ऐसे डिसीजंस थे कि जो पार्टी कहती है कि हमारे नहीं थे, बुशरा साहिबा ने उसको एनफोर्स करवाया। मैं आपको बात अर्ज करूं, मुझे अब मैं आपको बात अर्ज करूं, पीटीआई की जो मकबूलियत या तहरीक है ना, उसके दो जामिन हैं और वो दोनों वखरे हैं बाकी सियासी जमातों से, एक खान साहब और एक उसका वर्कर। ठीक, सिंपल, बिल्कुल ठीक। ये जो बीच वाले लोग हैं ना, बिल्कुल ठीक बात। इनके ऊपर हम भाई साहब, जब इन लोगों के ऊपर मैं 3-4 माह पहले बात करता था ना, पीटीआई के दोस्त मुझे नीचे गालियां देते थे। आज यही दोस्त इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं यार, ये हमारा अलम ठीक तरह से उठा रहे, क्योंकि ये जो वर्कर सपोर्टर पीटीआई का है, ये खान के साथ जुड़ा बरह रास्त, इसको राह नहीं मिल रही, इसको लीड करने वाला नहीं मिल रहा। आज उन्होंने मौलाना फजल रहमान को हरी खरी सुना दी, हालांकि पार्टी कह रही थी कि यार बस कर, रो के नो, लेकिन मौलाना को सुना दी। सर, हुकूमत को खतरा पड़ा हुआ ना, हुकूमत को खतरा है, उनकी हुकूमत को, केपी हुकूमत को नहीं, पीटीआई केपी हुकूमत को नहीं, अली अमीन की पीटीआई केपी हुकूमत को खतरा है, अली अमीन जो मौलाना साहब। अच्छा जी, आज उन्होंने वो मक्खन वाली बात भी क्लियर कर दी है। वो जो ख्वाजा आसिफ ने कहीं कहा था ना कि हाँ, उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने एक जगह कहा था प्रोग्राम में किसी में कि ये अली अमीन बड़के बाहर मारता है, अंदर जब फौजियों से और हुकूमत से मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, तो ये तो मक्खन का ट्रक ले आता है, तो किसी को यकीन ना हो, किसी से पूछना जो उस मुलाकात में मौजूद था। आज उनसे सवाल नहीं पूछा गया, खुद वजाहत दे रहे थे। क्या कहने लगे एक मीटिंग थी जिसमें फौजी हुकाम भी थे और हुकूमती हुकाम भी थे, सूबों के वज़रा आला भी थे, तो उसमें वाटर सिक्योरिटी सूबों के जो पानी के ज़खायर का मसला था। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे सूबे ने कितने पैसे कमाए हुए हैं, हम प्रॉफिट में, सरप्लस में। तो मैंने कहा पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर, पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूँ। 190 अरब एक पड़े हैं, 180 अरब एक पड़े हैं, तो मैं देने को तैयार। तो उन्होंने फिर which is good, अच्छी बात है। यहाँ से उन्होंने बात जब शुरू की तो उन्होंने कहा कि फिर मेरी बात सुनने के बाद अगलों ने कहा बाकी सूबे कहाँ हैं, बाकी सूबे कहाँ हैं। अच्छा, उसके ऊपर जब मैंने ट्वीट कर दिया कि अली अमीन साहब ने ये कहा, उनका ये बात हुई, ख्वाजा साहब ज्यादती कर रहे हैं। साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर, उन्होंने आगे लिखा, इस जुमले को सुनने के बाद आप खुद अंदाजा कर लें किसने कितना मक्खन लगाया।
चलें, उसका फायदा भी तो निकले ना फिर कुछ। फायदा ले रहे हैं, अच्छा, वो अपनी गवर्नमेंट बचाने तक फायदा ले रहे हैं। मैं आपको एक अरसे से अर्ज कर रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब काबिल एहतराम है, हाँ, लेकिन वो इस सिस्टम की जमानत है। ठीक। ठीक है, हाँ। और सिस्टम उनकी जमानत है। लेकिन ठीक मेरा है, ख्याल है कि इसमें सियासी बसीरत अपनी जगह पे है कि यूं बैठे बैठाए हुकूमत गंवानी नहीं चाहिए, नहीं लेकिन जाने। अगर ऑप्शन ये बन रही है बीच में कहीं कि हुकूमत जा सकती है, जिस तरह का मामला 26वीं आईनी तरमीम के बाद और कोर्ट फैसलों के बाद मैं हो चुका है आपसे अर्ज जामी कर साहब, दूं, तो कुछ उसमें भी हो मेरा ख्याल है सकता है। तहरीक इंसाफ मैं को कुछ एक अगर अर्ज करूं, गवर्नमेंट किसी और के पास जा रही है, JUIF के नहीं पास जा जाने रही, लगी नहीं है, जा रही, नहीं ओ सर कुछ भी हो रहा नहीं जा है रही। इधर सर। सर ये देखें, ये जामी बहुत साहब बड़ी, आजाद डिक्लेयर कर बहुत देना उन्होंने। बहुत बड़ी खुदकुशी होगी। मेरी तलात ये है हम्म, कि ये जो रेसिपी आप बता रहे हैं ना, हाँ, ये रेसिपी सेनेटर्स घेरने के लिए है, गवर्नमेंट तक नहीं जाता वहां। गवर्नमेंट तक। उसकी वजह है हम्म, भाई, 2/3 से वहां पे हुकूमत है PTI की, जी जी और तीसरी बार है। जी जी। आप 2/3 और तीसरी बार मुंतखब करने वाले सूबे के अंदर बलात्कार इस तरह करेंगे ना, तो अवाम का जो रद्द अमल है, गम और गुस्सा ऑलरेडी वहां पे देखने को मिल रहा है, वो लावा बन जाएगा। काश आपकी बात कुछ ठीक, समझे, ये 8 फरवरी के बाद भी होना चाहिए था। मैं सिर्फ उसमें इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी अप्रीहेंशन ये है कि देखिए ये इन अली अमीन साहब की कुर्सी को, चूंकि एक बदनीयती वो तो है, एक नजर आ चुकी है ना, अली बदनीयती अमीन ये की है। कुर्सी महफूज है, हाँ, वो जिस वजह से आप कह रहे हैं महफूज उससे वो नजर महफूज। आती है, लेकिन अगर पीछे से मौलाना एंड कंपनी सारे मिलके एक जाल बिछाते हैं मौलाना एंड कंपनी और क्या इलेक्शन चाहिए? कमीशन ऑफ सेनेटर पाकिस्तान चाहिए, आजाद करार दे देता सेनेटर है, चाहिए, ठीक है, वो अपनी जगह पे, मैं उससे आ गया। सेनेटर चाहिए, और तगड़ी अपोजिशन चाहिए जो जब चाहे हुकूमत गिरा ले। चलें जी, लेट्स होप कि ऐसा ही हो कि अली अमीन साहब की गवर्नमेंट यहाँ पे बरकरार रहे और वो जमानत रहे। मुझे आखिर में जाने से पहले बताएं, अली अमीन गंडापुर साहब 2 दिन लाहौर आए, हम्म, तो आपको बहैसियत सहाफ़ी क्या समझ आई, क्या करने आए थे, और की लेके गए ने, की देख गए ने? मैंने आपको अर्ज किया कि वो साथ जो KPK के पार्लियामेंटेरियंस को लेके आए हुए थे, और फिर मिर्जा अफरीदी की पहले फार्म हाउस पे, फिर उनकी रिहाइशगाह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही मामला था इतना। और बेसिकली मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे वो खास कोई इजहार यकजहती के लिए आए थे, वो एक माहौल बनाने आए थे मिर्जा अफरीदी साहब के लिए। अच्छा, मुझे तो यूं लगा। यानी ये, उसके अलावा PTI के लिए मुझे नहीं लगा कोई मोबिलाइजेशन के लिए आए थे। जब वो आपने 3-4 निकात गिनाए ना, उनमें से कौन सा पूरा हुआ? अच्छा, सेनेटर साहब की ऐसे ही उनकी यानी सीट पक्की बिकॉज करना। सेनेटर साहब की सीट पक्की होगी तो मुझे जो अंदर ये से बात कुछ लोग बहुत कहते अच्छी हैं कि खबर है, वहां से कुछ बहुत, पैसे आने उससे रोका जाएगा, उससे लोग रोके जाएंगे, लोग रोके जाएंगे। हाँ, ठीक। ये लें जी, आज के लिए इतना ही है। मौलाना तो जवाब दे चुके हैं, अली अमीन भी सिर्फ बढ़ के मार चुके हैं। अब तहरीक कैसे शुरू होती है, कैसे बर्पा होती है, हम भी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। आपको भी मिले तो कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।